नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ा इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया गया। अदालती महाज पर हुकूमत को बड़ी नाकामी का सामना। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो इन दो ख़बरों की डिटेल से करेंगे। इसके बाद जो हुकूमत की जानिब से दो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं, इन सदारती ऑर्डिनेंसेस का बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से क्या ताल्लुक़ बनता है, उनकी रिहाई के साथ क्या ताल्लुक़ है, उनकी गिरफ़्तारी के साथ क्या ताल्लुक़ है, और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख़ास तौर पे चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ किस किस्म का मशवरा दिया गया, किसने दिया, क्यों दिया, मामला क्या है। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल 28 मई है। आज 27 मई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से वफाकी जो काबीना है, जो सेक्रेटरी काबीना है, उनकी जानिब से कल 28 मई को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कल मुल्क भर में छुट्टी होगी। 28 मई को क्या हुआ था नाज़रीन, मुल्क में 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए गए थे। और ये क्यों किए गए थे? क्योंकि 28 मई से पहले भारत की जानिब से एटमी धमाके करके दुनिया में इस बात का ऐलान किया गया कि भारत एटमी ताकत है, भारत के पास एटमी पावर्स मौजूद है। तो पाकिस्तान जो एटमी पावर तो था, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया गया था। एटम बम पाकिस्तान अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में एटम बम के ऊपर पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया था। अल्लाह भला करे, मग़फ़िरत फरमाए, जवार रहमत में रखे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को पाकिस्तान के हीरो हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को इस लायक बनाया। उनकी कोशिशों से, हुकूमत की सपोर्ट से, पाक फ़ौज की सपोर्ट से, पाक फ़ौज के तावन से, सियासी हुकूमतों की कोशिशों से ये जो पाकिस्तान का एटमी ताकत बनने का जो प्लान था, ये जो ख्वाब था, ये शर्मिंदा ताबीर हुआ 28 मई 1998 को जब एटमी धमाके किए गए। अब कल के इस दिन की मुनासबत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहाँ आम तातील का, सरकारी तातील का ऐलान कर दिया, वहीं उनका जो इस्तीफ़ा था कि वो मुस्मिक नवाज़ के सदर नहीं रहेंगे, उनका ये इस्तीफ़ा नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। कल 28 मई को नून लीग के सदर का इंतखाब भी होना है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन भी तश्कील दे दिया गया है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने के साथ जो इंटरेक्शन हुई सहाफ़ियों की, उन्होंने जो बयान दिया उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा राना सनाउल्लाह साहब से कि चले नवाज शरीफ साहब तो पार्टी की सदारत का इलेक्शन लड़ेंगे, क्या शाहिद खकान अब्बासी जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा रहे हैं, तो क्या वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं मुस्मिक नवाज़ की सदारत का? तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिल्कुल वो लड़ सकते हैं, लेकिन अहलियत जो आप बात कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट हुए नवाज शरीफ के मुकाबले अगर कोई आया, तो फिर मरकज़ी जो कौंसल है वो सदर का इंतखाब करेगी। यानी कल 28 मई को जब नवाज शरीफ, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की सियासी जमातों में यही कुछ होता है। इमरान ख़ान 1996 से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब होते आए हैं। अभी तो ये कुछ कानूनी मुशगाफियाँ हैं जिसकी वजह से वो पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे। तो नून लीग का भी आप देख लें, पीपल्स पार्टी का भी देख लें, तो नवाज शरीफ साहब सदर मुस्लिम नवाज़ बन जाएंगे। लेकिन इसके बाद नाज़रीन जो नवाज शरीफ ने तकरीर करनी है, खिताब करना है, उसमें क्या पैगाम देना है कि हम 28 मई वाले हैं, हमने कोई 26 साल पहले एटमी धमाके करके पाकिस्तान के एटमी ताकत होने का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने अमेरिकन डॉलर्स की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, उनको ठुकरा दिया गया, और उस पैगाम के ज़रिए ये पैगाम दिया जाएगा कि हम 9 मई वाली नहीं, हम पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का ऐलान करने वाले हैं। तो देखते हैं, कल छुट्टी के दिन यही ख़बर होगी नवाज शरीफ साहब के पार्टी सदर बनने की। लेकिन नाज़रीन इसमें जो अगली ख़बर है कि हुकूमत को किस महाज पे, यानी अदालती महाज पे किस किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन हुकूमत की जानिब से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया पैमरा की तरफ से कि कोर्ट रिपोर्टर जो हैं अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट नहीं करेंगे और
लाइव अगर कोई अदालत दिखाती है तो वो दिखाया जाएगा। अब इस मामले को लेकर नाज़रीन बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे भी किए गए, बहुत ज़्यादा हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए और उल्टे सीधे मशवरे भी दिए गए। अब ज़ाहिर सी बात है कि कतगन हम कोर्ट रिपोर्टर्स पे लगी है। अगर किसी को जज साहब के रिमार्क से कोई इशू है तो वो जाने, जिसको इशू है वो जाने हम सहाफ़ी हमारा क्या ताल्लुक़ बनता है। एक जज कमरा अदालत में बैठ के कोई बात करता है, वो सहाफ़ी सुन के उसको रिपोर्ट कर देता है। उसमें अगर कुछ सेंसिटिविटी है, उसमें कोई ऐसी बात है कि जो कोई नहीं आगे जानी चाहिए, तो ये जो फ़िल्टर है ये टीवी चैनल्स के अपने इदारों में होना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने यह किया कि बजाय इसके कि टीवी चैनल के साथ मशवरा करते या जज साहबान से कोई रब्ता करके कोई मामलात को आप ये कहने वाली बात नहीं, वो कहने वाली बात नहीं, हमारा सहाफ़ियों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन यह मलबा आके गिरा सहाफ़ियों पे। पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो पैमरा जो और तो किसी कानून पे अमल दरामद नहीं करता। चैनल्स मालकान की जानिब से सहाफ़ियों को तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जाती। 7 माह से मेरी तनख्वाह बोल न्यूज़ ने अदा नहीं की, 8वां महीना चल रहा है, बोल को इस कानून की कोई परवाह नहीं। पैमरा का कानून कहता है कि 2 माह के अंदर अगर चैनल तनख्वाह ना दे तो पैमरा एक्शन ले सकता है, उस चैनल के सरकारी इश्तिहारात बंद करवा सकता है। लेकिन पैमरा ने कोई एक्शन नहीं लिया। और हत्ता कि कानून ये कहता है कि अगर तनख्वाह अदा नहीं की गई, मुलाजम ने पैमरा को दरख्वास्त दी है तो 40 रोज़ के अंदर पैमरा उस पर फ़ैसला करेगा। अब पैमरा 3 माह से 3.5 माह से मेरी एप्लीकेशन लेके बैठा है, यानी 2 माह वो भाड़ में गए कानून वाले, 40 दिन ये भाड़ में गए और 3 महीने मज़ीद ऊपर गुजर गए और तनख्वाहें 7 माह से अदा नहीं की गई, 8वां महीना चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। तो पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनाब कोर्ट रिपोर्टर इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स ने, सिंध के कोर्ट रिपोर्टर ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में तो पटिशन दायर हुई। आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया, पैमरा के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद भी रोक दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा कि सब्र नहीं है, हमारे अंदर भी सब्र नहीं है। हमारे सदर साहब ने जो पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, पहली समाअत पे आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने नोटिस जारी कर दिया और साथ में कहा कि अगली समाअत तक ये जो नोटिफिकेशन है इसको अडेयर किया जाए, इस पे अमल किया जाए। और उस पर अमल क्या होना था, हफ्ता इतवार की छुट्टी थी, आज पीर था, कोई मुकदमा नहीं था। तो कुछ सब्र का दामन भी हमें थाम के रखना चाहिए। तो आज जब ये सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई और वहाँ से हुक्म इम्तना आया, तो हमारे सदर जो वकील अफजल साहब हैं, उनको मैंने देखा कि कई लोग मशवरे दे रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे दिया है, आमिर फ़ारूक से कुछ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से आप पटिशन वापस ले लें, उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दें। अब वो जो मशवरा देने वाले थे ये कौन हो सकते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो पहले एक सियासी जमात आमिर फ़ारूक साहब पे अदम एतमाद करती आई है, गालिबन हो सकता है कि उनके कबीले से ताल्लुक़ हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका बयानिया लेके चल रहे हों। लेकिन हमने सदर साहब से कहा कि नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं करना, आप सब्र करें, आज नहीं तो कल नोटिस किया ना। पहली समाअत पे कुछ जज साहबान हुक्म इम्तना जारी कर देते हैं, कोई जजेज़ समझते हैं कि अर्जेंसी नहीं है, हुक्म इम्तना जारी नहीं करते। और मैंने अपने सदर साहब से कहा, वकील अफजल साहब से, कि इसमें अर्जेंसी मुझे तो ज़ाती तौर पे नज़र भी नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि हमने जुमेरात को दायर की, जुमे को लग गई, आगे हफ्ते की छुट्टी है, इतवार की छुट्टी है, हफ्ते इतवार में तो कोर्ट्स होती नहीं, एक सोमवार का दिन बचता है, उसमें भी हमारे कोई ऐसे केसेस नहीं। तो चलें कोई नहीं, मंगल को इस पैमरा के नोटिफिकेशन का फ़ैसला हो जाएगा, हो सकता है कि हुक्म इम्तना भी जारी कर दें। तो सदर साहब ने मेरी बात मान ली। लेकिन हमने ये भी एक अटैम्प्ट की कि हम चीफ जस्टिस साहब के नॉलेज में भी लेके आएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब पाकिस्तान में नहीं थे, गालिबन वो कल वापस आए हैं या परसों वापस आए हैं, मुझे नहीं पता। और इस दौरान इस पैमरा के नोटिफिकेशन की कोई खैर खबर किसी जगह पे नहीं चल रही। तो आज हम कमरा अदालत में गए थे, हमने अपने बाजुओं पे कालियाँ पट्टियाँ भी बांध रखी थी। अभी देखें, हमने जो कालियाँ पट्टियाँ बांध के गए, इसको भी लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। हमारा मकसद ये था कि हम जाएंगे रोस्टम पे ठहर के, जब सारा बेंच एग्जॉस्ट हो जाएगा
रोस्टर एग्जॉस्ट हो जाएगा तो चीफ साहब से बात करेंगे, उनके नॉलेज में बात लेके आएंगे कि ये पेमरा ने नोटिफिकेशन किया कि आप कोर्ट रिपोर्टिंग, ओपन कोर्ट में जो केसेस की समाअत होती है उसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब केसेस सारे हो गए, सदर साहब आगे और मैं उनके पीछे, हम चीफ साहब से बात करना चाहते थे, लेकिन चीफ साहब की नज़रें नीचे थी। वो ऑर्डर लिखवा के उठ के उन्होंने निकलना था, तो हम रोस्टरों पे जाके ठहरे। मैंने सदर साहब से कहा कि सदर साहब ज़रा आपने बात करें चीफ साहब से, मुखातब करें उनको, माय लॉर्ड कह के, सर कह के। हमारे सदर साहब भी मेरी तरह शर्माने वाले हैं, उन्होंने बड़े ऐसा कहा सर, और मैंने कहा वहाँ तक आवाज़ नहीं गई माइक के, ऊंचा बोलो ताकि आवाज़ आए। अच्छा अभी मैं बता रहा हूँ, अकील अफजल साहब ने, सदर साहब ने अभी इस पर बात करनी है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि चीफ साहब अपना चश्मा उठा के कानों पे लगा के और उठ के निकल जाते हैं। नहीं देखा उन्होंने, गैर इरादी तौर पे नहीं देखा, मुझे तो ये नज़र आया। लेकिन इस पे जो मशवरे दिए गए, मैं हैरान था कि किस किस्म की हमारे साफ़ी भी, हमारा किसी के साथ पार्टी बनने का क्या ताल्लुक़ है। हमें तो ये ऐसा नोटिफिकेशन है जो कि सस्टेन रह नहीं सकता। मुझे तो एतमाद है अदलिया पे कि रिलीफ आपको मिलेगा, सिंध हाई कोर्ट से भी मिलेगा, लाहौर हाई कोर्ट से भी मिलेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिलेगा, और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगा। लेकिन बहरहाल मशवरे जिन्होंने देने थे, मैं उनके मशवरे सुन के बड़ा हैरान हो रहा था कि किस किस्म के मशवरे दे रहे हैं। 2 नाज़रीन सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिए गए हैं, और ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं, एक तो वजारत दाखिला का है, एक नाज़रीन है पार्लिमानी अमूर की वजारत का, और इसके समरियाँ भेजी वजारत कानून ने और अप्रूवल दी है इस वक्त जो कायम मकाम हमारे सदर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी तरफ से। अब इसमें नाज़रीन एक तो ऑर्डिनेंस है इलेक्शन के हवाले से, जो इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस पर जिन लोगों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया है, वहाँ पे ये है कि अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनने हैं वो ट्रिब्यूनल हाजिर सर्विस जज पर भी मुश्तमिल हो सकता है, उसमें रिटायर्ड जजेस भी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। यानी ये प्रोगेटिव लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का होगा, लेकिन हाजिर सर्विस जजेस के साथ साथ रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल के जो जज हैं वो बन सकते हैं। और इसका मुझे फ़िलहाल मैं आपको इसमें मुझे कोई साजिश ना मैंने स्मेल किया ना मैंने पता किया, एटलीस्ट इससे ये लगता है कि ताकि इलेक्शन मैटर्स जो हैं वो जल्द अज जल्द डिसाइड हो सकें। ज़्यादा इलेक्शन ट्रिब्यूनल होंगे, अगर यही इरादा है, इंटेंट है, तो फिर तो ये अच्छा है। अगर कोई और इरादा है तो ये फिर पता चल जाएगा चंद घंटों के बाद। अभी तो ये खबर आई है कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। तो अब ये हाजिर सर्विस जजेस के साथ साथ रिटायर्ड जजेस भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुकदमात की, केसेस की समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया है, नैब ऑर्डिनेंस, जिसमें जो रिमांड है मुल्ज़म का, जो कि 14 दिन का था नैब कानून के मुताबिक, तरमीम के बाद, तीसरी तरमीम के बाद अब उसको बढ़ा के 40 दिन का कर दिया गया है। यानी पहले आपका 2 दिन का रिमांड होना था, अब आपका 40 दिन का रिमांड होगा इस सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद, इसके नोटिफिकेशन के बाद, इसका गज़ट हो जाने के बाद। अब नाज़रीन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नैब का दूसरा मुकदमा है, तोशा खाना का 10 कीमती मज़ीद तहाइफ अपने पास बिला जवाज़ गैर कानूनी तौर पर रखने का, फिर उनको बेच देने का, उसमें इमरान खान साहब का रिमांड तो होना है। जब इमरान खान साहब का रिमांड होना है, खान साहब की उससे पहले गिरफ़्तारी डलनी है, तो 40 रोज़ तक जो है उसमें नैब रिमांड ले सकता है। वो अदालत की सवाबदीद भी है कि वो 40 दिन तक का रिमांड दे, 30 दिन का रिमांड दे, 15 दिन का रिमांड दे, लेकिन मैक्सिमम ही जाएगा ना। 14 दिन वाली बात तो नहीं रही, बात 14 दिन से आगे तक जाएगी। तो इन दिनों में इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकती। मुमकिन रिहाई जो कल साइफ़र का केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा, जिसमें फ़ैसला महफूज होने का इम्कान भी है। इद्दत निकाह केस का फ़ैसला भी महफूज हो चुका है, जो कि 29 मई को सुनाया जाएगा। तो इन केसेस में खान साहब की अगर रिहाई हो भी जाए तो यहाँ पे गिरफ़्तारी डल जाएगी, महीना 1.5 महीना रिमांड पे लटक जाएंगे। उसके बाद फिर खान साहब की एहतसाब अदालत में ज़मानत आएगी, उस पर हेयरिंग होगी, उस पर दलाइल होंगे, फिर खान साहब की ज़मानत का फ़ैसला होगा। तो जो लोग ये लिख रहे हैं ना कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि खान साहब अभी महीनों तक जेल से बाहर आते हुए, महीनों तक खान साहब जेल से बाहर होते हुए नज़र नहीं आ रहा। हम तो फैक्चुअली बताएंगे
हो सकता है कि सुनने वालों को बुरा भी लगे, क्योंकि कुछ सुनने वालों को जो खान साहब के सपोर्टर हैं, चाहने वाले हैं, अगर हम ये कहेंगे ना कि खान साहब मेरे से शर्त लगा लें 2 हफ्तों के बाद वो जमान पार्क में बैठे होंगे, बन्नी गाला में बैठे होंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे होंगे, वो बड़े तालियां बजा रहे होंगे इमरान वसीम के लिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो खबर है, जो हालात हैं, जो सदारती ऑर्डिनेंस है, जो केसेस हैं, वो बता रहे हैं कि अभी महीनों लगेंगे खान साहब को बाहर आने के लिए, और ये फैक्ट है। तो इस नए सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक, नैब के नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक रिमांड 40 दिन का कर दिया गया है, और जो बदनीयती पे मबनी रेफरेंस पर 5 साल की सज़ा थी उसको कम करके 2 साल कर दिया गया है। तो ये भी इसमें तरमीम की गई है। इसके अलावा नाज़रीन, आज अडयाला जेल में भारतीय जो सफारत खाने का 3 रुकनी डेलीगेशन पहुंचा है। अब आपको पता है कि इमरान खान साहब भी अडयाला जेल में हैं, कैदी नंबर 804। वैसे कैदी नंबर 804 के हवाले से हनीफ अब्बासी साहब ने दावा किया कि इमरान खान साहब का जो नंबर है वो 804 नहीं है। पता नहीं हकीकत है, सदाकत है, लेकिन वो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल 3 रुकनी भारतीय डिप्लोमेट जो डेलीगेशन था वो अडयाला जेल पहुंचा फर्स्ट सेक्रेटरी की सरबराही में, जहां पर उन्होंने कैदी फ़िरोज़ अहमद और नूर मुश्ताक वानी से मुलाकात की। इन दोनों मुलजमान को नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान से आज ही रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था, और इन मुलजमान से मुलाकात के लिए भारतीय डेलीगेशन को कौंसलर रसाई दी गई थी। और ये दोनों भारतीय शहरी हैं, फ़िरोज़ अहमद और नूर मुश्ताक वानी। और जब भारतीय सफारत खाने के डेलीगेशन ने इनके साथ मुलाकात की तो वहाँ पर पाकिस्तानी जो हुकाम हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब, आज उन्होंने दूसरी मुलाकात की मोहसिन नकवी साहब के साथ, और उसमें वज़ीर तवानाई भी मौजूद थे, अवैस लगारी साहब। तो वो जो अली अमीन गंडापुर साहब के नाज़रीन जो दावे थे ना कि बटन मेरे पास है, 15 दिन में फ़ैसला करूँगा, ग्रिड स्टेशन पे कब्ज़ा कर लूँगा, बिजली हम पैदा करते हैं, हम अपना फ़ैसला खुद करेंगे, बटन मेरे पास है, मैं बटन दबाऊँगा, स्विच ऑन करूँगा, स्विच ऑफ करूँगा, वो सारे दावे के दावे नाज़रीन धरे के धरे रह गए। और इस मुलाकात के सेशंस में, जो कि 2 रोज़ पहले एक मुलाकात हुई गंडापुर की नकवी साहब के साथ, अवैस लगारी के साथ, और 1 दिन के वक्फे के बाद अब दोबारा मुलाकात हुई, तो वो जो गर्मी हम देखते थे ना अपने अली अमीन गंडापुर साहब में, वो गर्मी ठंडी पड़ गई है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एतराफ़ कर लिया है, जो वो कहते थे कि मेरे सूबे वालों को चोर ना कहें, हम कोई बिजली चोरी नहीं करते, तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि वाकई खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी होती है। अंदर की खबर नाज़रीन पहले आपको बता देते इस मुलाकात की, कि जब मुलाकात हुई तो गंडापुर साहब ने शिकवा किया कि मेरे KPK में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो इस पर अवैस लगारी साहब ने कहा कि अरबों रुपए की बिजली चोरी भी तो आप ही के सूबे में होती है। तो उस पर अवैस लगारी साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि अरबों रुपए की बिजली चोरी रुकवा दें, हम आपको 24 घंटे लाइट देंगे, 24 घंटों में 1 मिनट भी लाइट नहीं जाएगी। अब गंडापुर साहब के पास जवाब नहीं था। गंडापुर साहब ने कहा कि इसका मैकेनिज़्म बनाते हैं कि बिजली की चोरी या लाइन लॉसेस की जो वजूहात है उसको कैसे हमने कम करना है। इस मैकेनिज़्म पर अमल होने से पहले आप आवाम को रिलीफ दे दें, हम मैकेनिज़्म बना के तय कर लेते हैं तो कैसे करना है। तो मैकेनिज़्म भी नाज़रीन कुछ तय कर लिया गया है, लेकिन जैसे आके अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इब्तदाई तौर पे आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन आवाम को बिजली के पैसे भी देना पड़ेंगे। जो गंडापुर साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ बिजली चोर नहीं है, अब बिजली चोरी के पैसे देना पड़ेंगे। और इस पर कहा अपने अवैस लगारी साहब ने कि हम गंडापुर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, आज बड़ा अपसेट हुआ है, और जो सियासी मुखालफिन के एक साथ ना बैठने के दावा करते थे, आज हमने एक साथ बैठे भी हैं, हमारी सियासी मुखालफत भी है, लेकिन हमने मामले को हल भी किया है, मैकेनिज़्म भी बना लिया है। तो इस पर अली अमीन गंडापुर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि हमारी लड़ाई इदारों से नहीं, सिस्टम से नहीं, हमारे जो सियासी इख्तलाफात हैं, हमारी जो सियासी तहरीक है, उसे इंतज़ामी मामलात के साथ ना जोड़ा जाए। तो आज अली अमीन गंडापुर सरकार जो है वो इस मुलाकात के बाद बदले बदले दिखाई दिए। और इस मुलाकात में मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी साफ़ी ने सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान के साथ आपके राब्ते। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, अपने मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मेरा उनके साथ 25 साल पुराना ताल्लुक़ है, वज़ीर दाखिला तो मैं अब बना हूँ, तो क्या वज़ीर दाखिला बनने के बाद मौलाना फजल रहमान के साथ जो ताल्लुक़ वास्ता है उसको तोड़ दूँ, उसको छोड़ दूँ? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।